डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम टेबल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास टेबल अलाइनमेंट किस तरह होता है। ये सेंटर में किस तरह होता है टेबल डेटा, और बॉटम में किस तरह होता है, वर्टिकल अलाइन किया है। सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना वर्क स्पेस जो है वो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन ओपन विद कोड। ओपन विद कोड पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा index.html, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, और इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास HTML का एक फ़ाइल बना है, जो कि यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि एक फ़ाइल यहाँ पर भी बन चुका है index.html, और इसका जो एक्सटेंशन है वो है HTML, और ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्रिंट लगाऊंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर HTML के बेसिक टैग्स मेरे पास आ चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास जो टाइटल है, इसका टाइटल मैं चेंज करूँगा डॉक्यूमेंट से टेबल अलाइनमेंट, क्योंकि हम टेबल अलाइनमेंट पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका टाइटल चेंज करके टेबल अलाइनमेंट करता हूँ। और इसी को मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन। अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर आप एक्सटेंशंस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लाइव प्रीव्यू सर्च करके आप यहाँ पर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि ये है लाइव प्रीव्यू। ये एक्सटेंशन है हमारे पास, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो फिर ये इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये एक आइकन नज़र आएगा, जिस पर आप क्लिक करके शो प्रीव्यू कर सकते हैं। अपना कोड जो है, इसका अपना कोड का जो आउटपुट है वो आप ब्राउज़र में लाइव कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी में अपना कोड लिखूँगा। बॉडी में मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेबल, सिंपल सा टेबल बनाऊँगा। टेबल हेडर, टेबल रो सबसे पहले मैं लूँगा, और टेबल रो के अंदर मैं यहाँ पर टेबल हेडर लूँगा। टेबल हेडर में मैं लिखूँगा रोल नंबर। इसी को कॉपी करके मैं जल्दी से टेबल बनाता हूँ, सिंपल सा टेबल, ताकि टाइम कम लगे। फादर नेम, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कूल। इसी के बाद मैं टेबल टैग के अंदर मैं एक दूसरा रो लूँगा। दूसरे रो के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर मैं लिखूँगा 1, तो मैं लिखूँगा जीशान। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा दूसरे कॉलम का जो डाटा है वो उसका नाम है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सलीम खान। इसके बाद मैं ये कॉपी करके स्कूल का नाम मैं लिखता हूँ इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल, और इसी को मैं सेव करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक टेबल बना है, जिसके कॉलम्स के नेम ये हैं और डाटा इसके अंदर ये है। इसके बाद मैं अलाइनमेंट करूँगा, स्टाइल दूंगा इसको इंटरनल स्टाइलिंग। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल का टैग यूज़ करके स्टाइल में लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टेबल है हमारे पास जो टेबल हेडर और टेबल डेटा जो है, इसी को मैं बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल के इर्द गिर्द जो है एक बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है। और चूँकि मैंने टेबल हेडर और टेबल डेटा दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर सेल्स और हेडर के इर्द गिर्द भी बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल डेटा। टेबल डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ यूजिंग एलिमेंट सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो डेटा है टेबल डेटा के अंदर वो सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आने के लिए इसको मैं कॉपी करता हूँ कि मेरे पास डेटा ज़्यादा आ जाए, और नीचे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है उसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर में है। ये आपको यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आता, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ
और आपको ब्राउज़र के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह आपको नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है। वन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में है। अगर इसी को मैं टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट करूँ तो ये हमारे पास लेफ़्ट में हो जाएगा, लेफ़्ट। इसी को मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये जो वन है ये हमारे पास लेफ़्ट में आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो टेबल डाटा का जो टेक्स्ट लाइन है वो मैंने लेफ़्ट कर दिया। इसी के बाद इसको क्लियर नज़र आने के लिए मैं यहाँ पर एक इसको पैडिंग भी थोड़ा देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल। अभी आपको थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेबल है किधर गया, ये है टेबल। तो इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो लेफ़्ट में है। इसके बाद मैं इस पैडिंग को कमेंट आउट करता हूँ, पैडिंग को मैं कमेंट आउट करता हूँ। इसी के बाद मैं टेबल हेडर को सेलेक्ट करूँगा, TH, और टेबल हेडर को मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो मेरे पास हो जाए लेफ़्ट। इसको मैं सेव करता हूँ। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर का जो एट्रीब्यूट्स के जो कॉलम है, नेम है, वो हमारे पास लेफ़्ट में अलाइन हुए हैं। इसी को अगर मैं राइट कर दूँ तो ये हमारे पास राइट में अलाइन हो जाएगा। सेव करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि स्कूल हमारे पास राइट में यहाँ पर आ चुका है, फादर नेम भी राइट में आ चुका है, नेम भी राइट में आ चुका है, और रोल नंबर भी राइट में है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को सेल्स के अंदर अलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट अलाइन। इसके बाद मैं टेबल डाटा को सेलेक्ट करता हूं और टेबल डाटा को मैं कहता हूं कि ये हमारे पास हो जाए। इसको मैं हाइट देता हूं, हाइट 50 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल डाटा है इसका जो हाइट है वो हमारे पास 50 पिक्सल हुआ है। चूँकि मैंने सिर्फ टेबल डाटा को सेलेक्ट कर दिया तो इसलिए टेबल डाटा का जो हाइट है वो 50 पिक्सल हुआ है। इसी के साथ अगर मैं TH भी सेलेक्ट करूं तो टेबल हेडर है, इसका जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 50 पिक्सल को। इसके बाद इसको मैं कट करता हूं, सिर्फ मैं टेबल डाटा को हाइट देना चाहता हूं। इसके बाद मैं इसका जो अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट हम जिसके कहते हैं वर्टिकल अलाइन, अगर मैं इसका बॉटम करूं तो अभी ये आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बॉटम में है। इसी तरह हम इसका जो अलाइनमेंट है वर्टिकल वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ये चेंज करूँ इसको मिडल में, तो अभी ये मिडल में बिल्कुल आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ऊपर भी सेम स्पेस है और नीचे भी सेल्स की मतलब वर्टिकल अलाइन है, बिल्कुल सेल्स के दरमियान मिडल में ये बिल्कुल अलाइन हुआ है। इसके बाद आप ये और भी दे सकते हैं, इसके और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट टॉप, यहाँ पर अभी मैं इसका जो वैल्यू है वर्टिकल अलाइन का जो वैल्यू है वो मैंने कर दिया टेक्स्ट टॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल टॉप में है सेल के अंदर। तो इस तरह आप अलाइन कर सकते हैं अपने टेबल का जो डाटा है हमारे पास, उसको आप इस तरह अलाइन कर सकते हैं सेल के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।